हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस यूनिट से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, नैनो क्लेज, नैनो मर्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो के बारे में बताने वाला हूँ। जो पहला है वो है हमारा क्वांटम वायर और दूसरा है क्वांटम वेल। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम इन दोनों की। क्वांटम वायर क्या है, क्वांटम वेल क्या है। तो जब भी हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के केस में, तो याद रखिएगा कि किसी भी मटेरियल के तीन एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, यानी एल बी एच कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल में एल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज़ें होगी, ये याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज क्वांटम वायर। इफ़ टू डायमेंशन लेते हैं, या तो एक्स ले लें या तो वाई ले लें। ठीक है, या तो वाई और जेड ले लें, वो आपके ऊपर है, किसी भी दो को ले सकते हैं। अगर इन दोनों में से मैंने तीन लिखा है, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो एक्स जेड, कोई भी दो डायमेंशन जो है उसकी साइज को अगर आप रिड्यूस करते हैं, ठीक है, द रेंज वाइल द थर्ड डायमेंशन, दो के साइज को रिड्यूस कर दिया लेकिन थर्ड डायमेंशन जो है वो क्या होगी, रिमेन्स लार्ज देन द मटेरियल और स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम वायर। ठीक है, समझ गए। दो को रिड्यूस करेंगे लेकिन तीसरा क्या होगा, लार्जर होगा, वही होता है क्वांटम वायर। तो क्वांटम वायर इज ऑल्सो कॉल्ड नैनो लेयर्स। क्वांटम वायर्स को हम क्या बोलते हैं, नैनो लेयर्स। तो ये याद करने की चीज़ है, क्वांटम वायर को क्या बोलते हैं, क्वांटम वेल इज ऑल्सो कॉल्ड नैनो लेयर्स। अब देखें, इसको समझेंगे नैनो लेयर्स की बात क्यों की जा रही है। प्रिपरेशन ऑफ क्वांटम वायर, तो इन नैनो टेक्नोलॉजी दीज वायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द वायर बाई एचिंग प्रोसेस, ईचिंग का मतलब किसी भी चीज़ को खींचना। जैसे ये कोई पॉइंट है ना, इसको हमने खींच दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द वायर बाय ईचिंग प्रोसेस, और दूसरा क्या है, वायर कैन बी मेड फ्रॉम कार्बन नैनो ट्यूब्स। या तो दूसरी कंडीशन है CNT से बना हो, क्लियर। अगर CNT से बना होगा, कार्बन नैनो ट्यूब से बना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बात की जा रही है, क्वांटम वायर्स आर, उसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो जो क्वांटम वायर्स हैं वो किस तरह के हैं, क्वांटम वायर्स, द क्वांटम वायर्स आर लाइट वेटेड, बिकॉज कार्बन नैनो ट्यूब से अगर बन रहा है तो क्वांटम वायर्स आर लाइट वेटेड, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्मॉल डायामीटर, लो केमिकल रिएक्टिविटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसको याद रखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इस कंडीशन में। एक चीज़ नोट करने वाली है, लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हम नोट करेंगे वही क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा लास्ट पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली ईजिली मूव इन 1D, यानी वो 1D में जाएगा, या तो x में जाएगा या तो y में जाएगा, दोनों में नहीं जा सकता। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी मटेरियल में है तो वो होता है क्वांटम वायर। ठीक, दूसरी हम बात कर रहे थे क्वांटम वेल की। तो देखिए क्वांटम वेल क्या है, द सेमी कंडक्टर वायर्स, यहाँ पे हम सीधी बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर वायर्स की। द सेमी कंडक्टर वायर्स सराउंडिंग बाई अ मटेरियल विथ अ लार्ज बैंड गैप। अगर कोई सेमी कंडक्टर वायर है जो घिरी हुई है चारों तरफ से, सराउंडिंग बाई अ मटेरियल विथ अ लार्ज बैंड गैप, और उसकी बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स कॉल्ड क्वांटम वेल। हियर सराउंडिंग मटेरियल्स कन्फाइंस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ जो सराउंडिंग मटेरियल्स है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल से। इलेक्ट्रॉन है, होल्स है, ठीक है, यानी कैरियर से। तो कैरियर कैन ओनली मूव इन 1 डायमेंशनल, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्ज बैंड गैप, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे लार्ज बैंड गैप की बात की जा रही है। ड्यू टू इट्स लार्ज बैंड गैप, द रीजन ऑफ बैंड गैप इज कॉल्ड पोटेंशियल वेल। उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल। इस फिगर में देखते हैं, इस पर्टिकुलर फिगर में ये कोई पार्टिकल है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और सराउंडिंग बाई, सपोज करिए ये सराउंडिंग बाई इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरियर होल्स है, ठीक है, और ये बीच में है कोई पार्टिकल। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है, EV और EC। EV एक जो पार्ट लिया है EV, यानी वैलेंस, और कंडक्शन दो तरह का होगा, एक में होल्स होंगे एक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो यहाँ पे दो कैरियर्स है, दो कैरियर्स के बीच में ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप। ठीक है, ये होगा बैंड गैप। और अगर दो पोटेंशियल के बीच, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दो पोटेंशियल होगा, एक साइड नंबर ऑफ होल्स और एक साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम पोटेंशियल गैप है। बेसिकली पोटेंशियल गैप इसी को पोटेंशियल वेल बोलते हैं, जो बैंड गैप होगा। क्लियर। और ये एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एक ग्राफ है। तो नोट करने वाली चीज़ क्या है, जो क्वांटम वेल हमेशा किसके कंडीशन में आता है, जब हम थिन फिल्म की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ किसी सॉलिड मटेरियल की बात नहीं करते हैं। द टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जब भी बात होगी तो दो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहेगा क्वांटम वेल में, वन डायमेंशनल नहीं होगा। यानी ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई एक्सिस में भी जाएगा। ठीक है, यानी एक्स की भी बात करेगा और वाई की भी बात करेगा। तो क्वांटम वायर जो है वो वन डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्वांटम वेल क्या है, 2D इलेक्ट्रॉन है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इसमें पूछ लीजिएगा। ओके।